व्यक्त किया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान हेमराज जी विदुड़ी, लेखक एवं प्रवक्ता, आप आए और इस पुनीत अवसर पर अपने विचारों से संपूर्ण सदन को लाभान्वित करें। श्रीमान हेमराज जी विदुड़ी। धन्यवाद सर। एक बार बेटा मेरे साथ बोलोगे भारत माता की। मजा नहीं आया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रभुदयाल जी मीणा, नायब तहसीलदार देलाड़ी बांदीकुई, श्रीमान जी विजेंद्र जी बासड़ा साहब, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ दौसा, चेतन जी कुंदन डबल एओ और लेखा अधिकारी के जिला अध्यक्ष हैं दौसा के, श्रीमान माधव सिंह कसाना साहब, जिला अध्यक्ष जी महोदय साहब, प्रेम सिंह जी विदुड़ी, भाई रणवीर जी और प्रिंसिपल महोदय मैम और समस्त स्टाफ और द्वारापुरा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच साहब एवं मेरे प्यारे बच्चे हो। जैसा कि आज एक छोटा सा ये पुनीत कार्य है, एक सहयोग मैंने आपको किया है। मैं लगातार 5 वर्षों से ये कार्य करता आ रहा हूँ। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो माता होती है, और हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो मित्र होता है वो भी माता होती है। और हमें ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए अगर देखना चाहती है वो भी अपनी माँ है। मैं एक मेरी माँ की एक बड़ी अच्छी सी याददाश्त मुझे है, वो मैं सुनाता हूँ। मैं जयपुर में 2012 से कॉम्पिटिशन क्लासेज में सेवा दे रहा हूँ। राजस्थान का कोई ऐसा विभाग नहीं है पंचायत स्तर से लेकर सचिवालय तक जहाँ मेरे स्टूडेंट कार्यरत नहीं हो। वर्तमान तो मैं उन स्टूडेंटों को भी एक ही बात बताता था। उन स्टूडेंटों की ख्याति ने मुझे इस कॉम्पिटिशन क्षेत्र में राज्य स्तरीय किया कि विदुड़ी जी आप हमारी संस्था से जुड़ जाओ। मैंने कहा भाई मेरे पास बेंगलोर आने के लिए टाइम नहीं है, मेरी 13 घंटे ऑफलाइन क्लासेज है। बोला कोई नहीं, हम आपका एरोप्लेन टिकट बुक कराते हैं, आप एरोप्लेन टिकट के डेट बताओ। मैंने सोचा कि यार अचानक 20,000 रुपये का एरोप्लेन टिकट बुक होता है, मेरे ऊपर कोई व्यक्ति 20,000 खर्च कर रहा है तो हो सकता है कि तेरे साथ कोई ट्रेजरी हो जाए। तो मैंने कहा भाई मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ एक बंदा और आएगा। और मेरा सबसे फेवरेट वार है मंगलवार, क्योंकि मैं बालाजी का भक्त हूँ। तो मंगलवार मैंने उनको डेट दी और सोमवार के दिन मैं घर से गया था तो मैं मेरी मम्मी से बोल के गया था कि मम्मी मैं एरोप्लेन से बेंगलोर जाऊंगा। तो माँ की ममता वो होती है कि मंगलवार के दिन बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गई और पूरे दिन ऊपर देखती रही कि मेरा बेटा आज एरोप्लेन से बेंगलोर जा रहा है। खुदा न खास्ता उस दिन एक हवाई जहाज हमारे इधर से निकल गया तो देखकर इतनी बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा बेटा इस एरोप्लेन से अभी गया है। वो मेरे से राजन बोलती थी कि राजन जा रहा है, राजन जा रहा है। तो माता वो होती है, पिता वो होता है जो बच्चों को ऊंचाइयों पर पढ़ने के लिए देखना चाहता है। तो मेरे छोटे छोटे नए नए बच्चों, आपको मैं अवगत कराता हूं कि आज पाश्चात्य संस्कृति चल रही है, आज 21वीं सदी में मॉडर्न जमाना चल रहा है। इसमें शिक्षा तो मिल रही है लेकिन संस्कार की कमी है, और वो संस्कार केवल और केवल हमें कहीं किताब से नहीं मिलता है। वो संस्कार हमें मिलता है परिवार से, वो संस्कार मिलता है हमें समाज से, वो संस्कार मिलता है हमें दादा दादी से, वो संस्कार मिलता है हमें माता और पिता से। तो मेरे बेटाओं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि पर डे 1 घंटे आप आपके दादा दादी या माता पिता के पास 100% बैठा करो, क्योंकि माता पिता और दादा दादी जो आपको शिक्षा देंगे ना, वो एक अमूल्य शिक्षा है, उसका कोई भाव नहीं है। और वो शिक्षा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगी, आपको एक संस्कारवान बच्चा बनाएगी। इधर भाई, इधर तो मेरी बात सुनो, तुम ला लो। आज प्रिंसिपल महोदय साहब ने मेरे पापा के एक छोटे से निवेदन पर यह व्यवस्था बैठाई, इसलिए मैं प्रिंसिपल महोदय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, समस्त स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको अवगत करा देता हूं कि मैं भी इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जब द्वारापुरा चलता था, श्रीमान जी रामकर्ण जी गुरु जी मेरे गुरु रहे हैं, हमको मैथ पढ़ाते थे। मुझे वो शैली आज भी याद है जो मैथ हम क्लास में दिलाते थे। इनके स्टाफ में मेरे पापा जी भी यहाँ 10 साल सेवा दी। द्वारापुरा गांव से हमारा बहुत ही बड़ा नाता है। और भी आपको अवगत करा देता हूं कि जिस प्रांगण में हम बैठे हैं
इसकी जो दीवार की जो नींव का जो मूर्त रखा था, ये मेरे पापा जी की देख रेख में रखा था अकाल राहत कार्य में 2003 और 2004 में। तो मैंने जब विचार किया कि लगभग मैंने हमारे आसपास की 4 स्कूलों में मैं ये प्रोग्राम कर चुका था, धीरे धीरे मैं ग्रामीण क्षेत्र से पंचायत स्तर की ओर बढ़ रहा था, तो अब की बार पंचायत मुख्यालय का मेरा नंबर था। तो मैंने गुरुजी रामकर्ण जी से अवगत कराया, तो गुरुजी ने भी हमारा जो निवेदन है सर स्वीकार किया। तो मैं गुरुजी रामकर्ण जी, समस्त स्टाफ और समस्त बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं 2-3 बात और बोल के अपनी बात वाणी को खत्म करूंगा। जिंदगी में क्या है, कुछ करने के लिए लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम भेड़ चाल चल रहे हैं तो आज के जमाने हम पीछे रह जाएंगे। मॉडर्न जमाना है, हम व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक के बच्चे जुड़े हुए हैं, वो भी हर 3-4 महीने में अपडेट मांगता है। तो हर लाइफ में हर व्यक्ति को अपडेट होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब अर्जुन का स्वयंवर हो रहा था तब दुनिया भर के राजा महाराजा आए और उनको मछली के पंख टांग दिखाई दे रही थी। लेकिन जब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन बोलता है गुरुवार मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो मेरे बेटाओं, मेरे भाइयों और बहनों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपकी मछली की आंख है वो है सरकारी नौकरी। आपका अभी से टारगेट ये होना चाहिए कि हम सरकारी जॉब कैसे प्राप्त करें। मैं स्टाफ से भी निवेदन करता हूं, मैम अभी बता रही थी कि प्राइवेट क्षेत्र के जो टीचर हैं उन्होंने शिक्षा का एक माहौल अजीब सा बना रखा है। रियल 100% बात सही है, क्योंकि वहां जो टीचर हैं वो 10th पास, 12th पास, BA, MA। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं वो RPSC फाइट है, रीट प्री और मेंस फाइट है, उनके पास अपार नॉलेज है। शायद प्राइवेट का कोई टीचर क्या पूरा स्टाफ भी यहाँ के एक टीचर की नॉलेज के बराबर नहीं आ सकता। तो मैं समस्त ग्रामीणों से, समस्त मंचासी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि हमारे बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूलों से जोड़ने का कार्य करें, जिससे सरकार जो गवर्नमेंट स्कूलों पे पैसा व्यक्त कर रही है शिक्षा के लिए, वो पैसा उपयोगी होगा और हमारे बच्चे अच्छे अनुभवी टीचरों के साथ, संस्कारवान टीचरों के साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो मंजिल को प्राप्त करेंगे। मैं सभी आगंतुक अतिथियों का, जिन्होंने मेरे एकाग्रह पर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उन सभी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। माननीय प्रिंसिपल महोदय साहब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ की जो रूपरेखा है, व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से बहुत ही सराहनीय बनाई। मैं आप सभी का जिंदगी भर आभारी रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर इमरान जी विदुड़ी आज के इस पुनीत कार्य के अवसर पर आपने बच्चों को प्रेरणास्पद बातें बताई। उन्हें मैं विद्यालय की